हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 चैप्टर 3 लेके आई हूँ। मैंने चैप्टर 1 और 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए? पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। I am modern political and history a parliament in a legislative body of government। ये इंग्लिश की एक थ्योरी है। लोगों की फैसले क्यों लेने चाहिए? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की विधायक में निश्चित सदस्य होने चाहिए। वजह पर चर्चा, प्रश्न पूछना। 1909 में होने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्याख्या की मंजूरी दे दी है। ये नाम की थी बस। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। संविधान ने संवैधानिक वरिष्ठ मताधिकारों के सिद्धांतों को अपनाया। देश की सभी वयस्क नामांकित को की वोट देने का अधिकार। 2004 में आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था। 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुए। मतपत्रों की छपाई के लिए पेड़ को काटने के 80 टन कागज बनाने पड़ते थे। ईवीएम मतलब वोटर मशीन, जिसे हम बटन द्वारा वोट डाल सकते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतांत्रिक प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति लोगों की हिस्सेदारी। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचन प्रतिनिधियों से एक समूह सरकारी बनाते हैं। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है। संसद की भूमिका। पार्टीशन लोकतंत्र का सिद्धांत भागीदारी पर काम करता है। जन लोगों की सहमति होगा वह अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजेगा। राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में संसद की भूमिका। उच्च सदन अपर हाउस 1/3 सदस्य 2 वर्ष सेवानिवृत्त। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पैनल सभापति होता है। राष्ट्रपति। लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा कार्यपालिका का चुनाव करता है, नीतियों को लागू करेगा और 1543 निर्वाचन सदस्य और 2 मोनोनीत सदस्य 545 लोग। भारत का पीएम लोकसभा में सत्ताधारी होता है। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 275 सदस्य होने चाहिए। इसका गठन वयस्क मतदान के आधार पर जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। बहुमत नहीं मिलते तो 2 पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं। लोअर हाउस निम्न सदन। राज्यसभा अपर हाउस। राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने हो जाते हैं। कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव विधायक के कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है। लोकसभा द्वारा पारित किए कानून की समीक्षा संशोधन सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत हो। 245 राज्यसभा में अधिक सदस्य 250 स्थानीय निकाय भाग नहीं किया जाता। सरकार को नियंत्रित करने में संसद की भूमिका। संसद के सत्ता में सबसे पहला प्रश्नकाल क्वेश्चन हाउस। ये भारत की है संसद। सरकार के कार्य की जानकारी हासिल करना। विपक्षी दल सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की कमियों को सामने लेता है। वित्त। संसद वित्त के माध्यम से सरकार की नियंत्रित करेगी। संसद में भागीदारी।
विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की महिलाओं की सीटें 11.11% है। SC, ST, OBC, निम्न वर्ग, आदिवासी। केंद्र सरकार राज्य में प्रशासन की सुविधाओं के ख्याल से विभिन्न मंत्रालय व विभाग में बांटा हुआ है। सरकार के सभी मंत्रालय व विभागों की केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। ये सरकारी नीतियों के निर्माण में मंत्रियों की सहायता करता है। इसका कार्य वित्तीय उपलब्धियां, मानव शक्ति उपलब्धियां, ETC का व्यापक व विस्तृत परीक्षण करना है। केंद्रीय सचिवालय का मुख्य कैबिनेट मंत्री, 2 मुख्यमंत्री, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यकाल, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, निर्माण 1930, वित्त मंत्री, गृह मंत्रालय। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं। और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से पहले बुक रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि सभी लोग लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।